ऑलराइट, चलिए सीधा आज के इस डीप डाइव में एंटर करते हैं। आज हम जिस हैरान कुन टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो डॉक्टर रोमन याम्पोल्स्की की रिसर्च पर मबनी है। जो लोग नहीं जानते, वो एक बहुत बड़े एआई सेफ्टी एक्सपर्ट हैं और उनकी ये वार्निंग सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। वो कहते हैं कि हम तेजी से एक सुपर इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की लहर जिसके लिए ऑनेस्टली इंसानियत फिलहाल खतरनाक हद तक गैर तैयार है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये आने वाला वक्त हमारे लिए क्या नए और अनोखे चैलेंजेस ला रहा है। जरा इस घबरा देने वाली वार्निंग पर गौर करें। डेंजरसली अनप्रिपेयर्ड, यानी हम तेजी से एक एलियन इंटेलिजेंस को जगा दे रहे हैं और हमारी रफ्तार ऐसी है जैसे हम बिना किसी सेफ्टी नेट के जानबूझकर एक ऐसी खाई की तरफ दौड़ रहे हैं जहां से वापसी शायद नामुमकिन हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं चल रहा, ये एक अर्जेंट रियलिटी है दोस्तों। तो आइए पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो 2027 AGI डेडलाइन। देखते हैं कि वक्त कितनी तेजी से हमारे हाथों से निकल रहा है और ये बेमिसाल तब्दीलियां कितनी जल्दी आने वाली हैं। ये टाइमलाइन बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। हम प्रैक्टिकली सैकड़ों साल की तरक्की चंद सालों में देखने वाले हैं। सिर्फ 2027 तक, जी हां, बस कुछ ही साल दूर AGI की आमद मुतवक्के है। फिर 2030 आते आते ह्यूमनॉइड रोबोट्स जिस्मानी कामों में कंप्लीटली मास्टर बन जाएंगे। और 2045, वो पॉइंट जिसे द सिंगुलैरिटी कहते हैं, यहां तरक्की इतनी तेजी से होगी कि हमारा इंसानी दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। लिटरली सब कुछ हमारी समझ से बाहर हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द 99% अनएम्प्लॉयमेंट रियलिटी। सोचिए, जब AGI और एडवांस्ड रोबोट्स डेली लाइफ में आएंगे तो हमारी जॉब्स और हमारी सोसाइटी का आखिर क्या होगा? 99%। ये फिगर देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक आर्बिट्रेरी नंबर नहीं है, ये आने वाले वक्त की कड़वी हकीकत है। जब मशीन्स इंसानों से कहीं ज्यादा सस्ती और काबिल हो जाएंगी तो जॉब्स किसके पास जाएंगी? जरा इमेजिन करें, जब प्रैक्टिकली दुनिया की 99% आबादी फारिग होगी तो इकोनॉमी और सोसाइटी कैसे चलेगी? हमारे पास इसका कोई मास्टर प्लान मौजूद ही नहीं है। चाहे वो जहनी काम हो जैसे कोड लिखना, स्ट्रैटेजी बनाना या नया कंटेंट क्रिएट करना, जिसे AGI प्रोग्राम्स आसानी से ऑटोमेट कर लेंगे, या फिर फिजिकल काम हो जैसे ड्राइविंग, प्लम्बिंग या दुकानदारी, जिसे इंटरनेट से कनेक्टेड आला तरीन ह्यूमनॉइड रोबोट्स मुकम्मल महारत से कर लेंगे। यानी दिमाग और जिस्म दोनों ही फील्ड्स में ह्यूमंस की जरूरत तकरीबन खत्म हो जाएगी। द होल शबैंग, एवरीथिंग ऑटोमेटेड। और सबसे डरावनी बात बताऊं, यहां कोई प्लान बी नहीं है। पुराने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में क्या होता था? नई जॉब्स बन जाती थीं, लोग नए स्किल्स सीख लेते थे। लेकिन इस बार सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। हम इंसानी जहन का ही मुतबादिल बना रहे हैं। जब इजाद करने वाला और सोचने वाला खुद एक मशीन होगा तो हम क्या नया सीखेंगे? रीट्रेन करने का और नए करियर का रास्ता ही मुकम्मल बंद हो जाएगा। अगर जॉब लॉस खौफनाक लग रहा है तो होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि असल खतरे के सामने वो सिर्फ बर्फ के तोड़े की एक छोटी सी नोक है। आइए चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द अनसॉल्वेबल कंट्रोल प्रॉब्लम। हम सबके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है ना, अगर AI डेंजरस हुआ तो क्या हम सिंपली स्विच ऑफ नहीं कर सकते? भाई प्लग निकाल देंगे? वेल, एक्सपर्ट्स इस कंफर्टिंग गलतफहमी को बिल्कुल रद्द करते हैं। यह समझना कि स्विच ऑफ करना हमारे हाथ में होगा, इन एडवांस सिस्टम्स को ना समझने वाली बात है। बेसिकली कंट्रोल प्रॉब्लम का असल मतलब यह है कि हमारे पास कोई ठोस तरीका ही नहीं है ये यकीनी बनाने का कि एक सुपर इंटेलिजेंट AI इंसानी अक़दार और वैल्यूज के मुताबिक काम करेगा। ये इंटरनेट या बिटकॉइन जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होगा, एक ऐसी फैली हुई इंटेलिजेंस जिसे आप किसी एक बटन से या प्लग निकालकर टोटली बंद नहीं कर सकते। इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। मसला गंभीर क्यों है? क्योंकि AI की पावर एक्सपोनेंशियली यानी रॉकेट्स की स्पीड से बढ़ रही है, जबकि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर हमारा काम कछुए की चाल चल रहा है। दुनिया के सबसे काबिल इंजीनियर्स खुद मानते हैं कि उनके पास इसको कंट्रोल करने का कोई डेफिनेट हल नहीं है। ये एक ब्लैक बॉक्स बन चुका है जिसके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। और याद रखें, ये AI सिर्फ एक टूल नहीं होगा, ये एक आजाद एजेंट होगा जो अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखेगा। इसे समझने के लिए एक बहुत जबरदस्त एनालॉजी यूज की जाती है। क्या एक पेट कुत्ता, मान लीजिए एक फ्रेंच बुलडॉग, अपने इंसानी ओनर के कॉम्प्लेक्स मकासद को समझ सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग की एक लिमिट है, जबकि सुपर इंटेलिजेंस के पास इन्फिनिट डिजिटल रिसोर्सेज और एक टोटली एलियन लॉजिक होगी। इस सिनारियो में हम इंसान उस कुत्ते की मानंद हैं जो आगे की बड़ी पिक्चर बिल्कुल समझ नहीं सकते। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर चलते हैं,
हम आते हैं सेक्शन 4 पर, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये पॉइंट तो आपका माइंड कंप्लीटली ब्लो कर देगा। डॉक्टर यैम्पोल्स्की कहते हैं कि जिन टेक्नोलॉजीज को हम आज डेवलप कर रहे हैं ना, वो खुद इस बात का मैथमेटिकल प्रूफ बन चुकी हैं कि हम शायद पहले से ही एक प्रोग्राम्ड रियलिटी में जी रहे हैं। यानी हमारी ये दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है। नो वे, राइट? लेकिन सुनिए, इसकी मंतिक बहुत सॉलिड है। इससे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, एआई बिल्कुल ह्यूमन लेवल पर आ जाती है। स्टेप 2, वर्चुअल रियलिटी इतनी एडवांस और रियल हो जाती है कि फिजिकल दुनिया में और उसमें फर्क ही नहीं रहता। स्टेप 3, फिर ऐसी अरबों रियलिस्टिक और सस्ती सिमुलेशंस एक साथ चलाई जाती हैं। तो स्टेप 4 क्या होगा? स्टैटिस्टिकली ये चांस तकरीबन 100% हो जाता है कि इन अरबों सिमुलेटेड दुनियाओं के मुकाबले में हम शायद असली दुनिया में नहीं बल्कि किसी सिमुलेशन का ही हिस्सा हैं। क्रेजी इज़न्ट इट? ये रेट्रोएक्टिव सिमुलेशन का परफेक्ट लॉजिक है। ओके, अब इन माइंड बेंडिंग बातों से वापस अपनी इस फिजिकल दुनिया में आते हैं। सेक्शन 5, आर ओनली पाथ फॉरवर्ड। आखिर इस वजूदी खतरे से, इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से बचने का वाहिद रास्ता क्या है? देखिए, जब थ्रेट इतना बड़ा हो कि ह्यूमैनिटी का ही एंड हो सकता है, तो इसका एक ही लॉजिकल जवाब है, मुकम्मल आलमी ताउन यानी ग्लोबल कोऑपरेशन। हमें एक होकर यह फैसला करना होगा कि इंसानी तहफ़्फ़ुज़ इन बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज के अंधाधुन मुनाफा कमाने और रेस में आगे निकलने से कहीं ज्यादा अहम है। ये रेकलेस दौड़ हमें रोकनी ही पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली हमें करना क्या चाहिए? हमें एजीआई या जनरल सुपर इंटेलिजेंस बनाने के मंसूबे कंप्लीटली तर्क कर देने चाहिए। उसके बजाय अपनी तमाम ब्रिलियंट माइंड्स और फंडिंग को नैरो एआई पर लगाना चाहिए। ऐसी एआई जो मखसूस काम करे, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढना, अरबों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाकर ऐसे खुद मुख्तार एजेंट्स बनाना जो कल को हमारे काबू में न रहें। इससे हमें साफ और सीधा इनकार कर देना चाहिए। और आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें स्पाइन चिलिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होगा जब इंसानियत सच में अपनी आखिरी इजाद बना लेगी? हमें वाकई ठहर कर सोचना होगा कि इस रैपिडली चेंजिंग अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में हमारा क्या किरदार होगा, क्योंकि यहाँ स्टेक्स लिटरली आसमान छू रहे हैं और बाका का दारोमदार हमारे आज के फैसलों पर है। उम्मीद है इस डीप डाइव ने आपको इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने में बड़ी मदद की होगी और आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। ऐसी और जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आइंदा भी हम इन अहम टॉपिक्स को ऐसे ही आसानी से समझ सकें। टेक केयर।